के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। माँ, तुमने मुंह दिखाई के लिए इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से भेजे? गिफ्ट्स? बेटा मैंने तो कोई गिफ्ट्स भेजे ही नहीं। तो क्या बात कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रोहन अपनी जिम्मेदारियों को समझ गया, इसलिए तो वो आकांक्षा को भी साथ में लेके जा रहा है। आइए भाभी। अरे नेहा, तुम इधर क्यों बैठी हो? ये तो भाभी की सीट है। अरे कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। नेहा को पीछे बैठने में सफोकेशन होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो भी इसको जाना कितना दूर है, इधर से 2 मिनट का रास्ता है ना नेहा? मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए भाभी, अब बैठ जाइए, ये सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। क्या वक्त हुआ है? बड़े पापा, वो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे चैलेंज कर दिया और मैं बाइक रेस में चला गया था। सारा दिन वही निकल गया। डैड। महर, क्या बात है? अब डैड, आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कौन सी? वो हमारा कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम, हाँ, वो सॉल्व हो गई। अरे वाह। हाँ, लेकिन टेम्पररीली। टेम्पररीली क्या मतलब? हाँ, इलेक्शन तक बात अभी रहेगी, लेकिन एक बार आप इलेक्शन जीत गए तो हमारे पास हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होगा। गुड, ये अच्छी बात है। डैड, आप कुछ सोच रहे थे, कोई और परेशानी? परेशानी तो कोई नहीं है। मैं रोहन के बारे में सोच रहा था। डैड, आप उसकी चिंता मत कीजिए, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि रोहन आकांक्षा को घूमने साथ में लेके गया है। ये तो वाकई में गुड न्यूज़ है, लेकिन मैं उसके आगे की लाइफ के बारे में सोच रहा था। अब तो उसकी शादी हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगे, ये सब तो तुम जानते ही हो। यस डैड। इसलिए मैं उसके लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। उसकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी होना जरूरी है। आप सही कह रहे हैं डैड, ये बात मेरे मन में भी आई थी, लेकिन हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं और रोहन को भी थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। नई नई शादी हुई है, काम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। और आजकल की यूथ को तो आप जानते ही, दे जस्ट कांट हैंडल द प्रेशर। और
उनके पास हर चीज़ का एक बहाना होता है। इट्स माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में अपने जी तरीके से जीऊँगा, सो एंड सो स्टफ। राइट, लेकिन हमें अपना फर्ज भी निभाना चाहिए। हाँ बिल्कुल डैड, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट टाइम। ओके मिहिर, रोहन को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाया करो। तुम्हारे साथ रह के थोड़ा वो काम भी सीख जाएगा। श्योर डैड, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। डैड रात बहुत हो चुकी है, आई थिंक यू शुड रेस्ट। ओके मिहिर, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। रोहन की फिक्र आप मत कीजिए डैड, उस निकम्मे को लायक बनाना मेरे हाथ में तो है। आइंदा किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो। वो नेहा को इरिटेट कर रहा था तो इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा। मेरा मकसद कोई सीन क्रिएट करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। अरे भाभी, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। वी मिसअंडरस्टूड यू। हाँ, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं वो नेहा के साथ क्या करता। अब से रोहन कुछ नाटक किया ना तो आपको ही कंप्लेंट कर देंगे। क्या क्या रोहन बाबू? लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। सोने से पहले अपनी जगह पर जाओ। व्हाट? मैं अपनी जगह पे ही हूँ। हमारे बीच में फैसला हुआ था कि मैं आज बिस्तर पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। फैसला किसी को नींद से जगाकर परेशान करने का भी नहीं था। तुम्हें दिखता नहीं मुझे नींद आ रही है। जहां तक मुझे याद है मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, और तुम तो पूरी रात घर आने के मूड में भी नहीं थे। हाँ, तो तब नींद नहीं आ रही थी, अब आ रही है। और वैसे भी तुमको इस मैटर्स पे नींद नहीं आने वाली। तुम्हें तो खटी और चटाई की आदत हो गई होगी। इसे तुम सोफे पे जाओ, सो जाओ, जल्दी नींद आ जाएगी। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम दूसरों के बारे में भी सोचते हो, लेकिन सच तो ये है कि इस घर की किसी भी कोने में मुझे नींद नहीं आने वाली। सोने के पिंजरे में कभी किसी को नींद नहीं आती। हर सोफा हो या बिस्तर, रात तो करवटें बदलने में ही निकलने वाली है। कम से कम मैं बिस्तर पे तो आराम से करवटें बदल पाऊंगी। बेहतर होगा कि तुम सोफे पे चले जाओ, या फिर तुम्हारी रात बिना सोए ऐसी बीत जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला, और तुम होती कौन है मुझे धमकाने वाली? तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ। तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, समझी? कल मैंने तुम्हारा वेट किया, आज वेट करने की बारी तुम्हारी है। रोहन, हमारे बीच नहाने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। जो पहले जाएगा वही काम करेगा। अच्छा, तो पहले कौन आया? रोहन, रोहन, दरवाजा
तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ। तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, समझी? और ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ बड़े पापा को, बड़ी माँ को, दादी और माँ को बोल दो, मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी। जाओ प्लीज जाओ, मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। ज्यादा बोलो मत, समझी? तो फिर जाओ सोफे पर सो जाओ। रोहन, रोहन नहीं, रोहन, 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 मुझे ही जाना है। तभी तुझे जाने की जरूरत है क्या? कल मैंने तुम्हारा वेट किया, आज वेट करने की बारी तुम्हारी है। रोहन, हमारे बीच नहाने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। जो पहले जाएगा वही काम करेगा। अच्छा, तो पहले कौन आया? रोहन, रोहन, दरवाजा खोलो रोहन। रोहन, रोहन, फोन पर टाइम पास बिना नहाए भी कर सकते थे।
रोहन मुझे नाश्ता भी बनाना है। घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कल भी लेट हो गया था। रोहन, रोहन, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज पगफेरे की रस्म है, याद है? हाँ मैं बस अभी रेडी हो जाऊंगी। जल्दी तैयार हो जाओ, वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा। और तुम्हें तो पता है मॉम टाइम की कितनी पंक्चुअल है। वैसे रोहन कहाँ है? अरे हाँ दीदी, मैं तो कहा था इसको जल्दी उठने को, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत मुश्किल से उठाया इसको। वैसे गलती इसकी नहीं है, यहाँ के बिस्तर में कुछ ज्यादा ही आराम महसूस हो रहा है इसको। बात आदत की है, इसकी गलती नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कल तुम दोनों का नाइट आउट था ना? आई एम श्योर आकांक्षा की सबने बहुत तारीफ की होगी। हाँ वो तो आपको उनके दोस्तों से पूछना होगा। अरे ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? ठीक है। को बहुत इम्प्रेस करने में लगी थी ना, अब देखो इस घर में तुम्हारी कैसे इंप्रेशन बनाता हूँ। बहुत शौक था मेरी लीगली वेडेड वाइफ बनने का, बनो। पहली रसोई में भी देर से आई और आज भी देखो सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश किया करो, अलार्म लगा के उठा करो। सॉरी, कल से देर नहीं होगी। हप्पू टाइम क्या हुआ है? 9:30 बजे। अरे बाप रे, तक काम पड़ा हुआ अभी तक। बेटा क्या लगता है इसको कहाँ लगाऊं मैं? कहीं पे भी लगाओ ना माँ। अब क्या टाइम हुआ है? अरे अजीब है, बार बार टाइम पूछने से दीदी थोड़ी ना जल्दी आ जाएगी। वो तो अभी तक निकली भी नहीं होगी। इतनी फिक्र होती ना तो दीदी की शादी इतनी जल्दी नहीं करवाते आप। क्या जरूरत है ऐसे बात करने की, और वो भी आज के दिन। बेटा रत्ना क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस तैयारी चल रही है। हो गई तैयारी बेटी और जमाई राजा के आने की? हाँ जितनी हो सकती थी। पता नहीं कैसे लगेगा जमाई राजा को सब कुछ। अरे काफी है, देखो तुम टेंशन मत लो,
अब मैं आ गई हूँ ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो मैं किचन में गई नहीं हूँ, कुछ बनाया नहीं मैंने दोनों के लिए। चलो फिर वो कर लेंगे ना हम। हाँ, अपू तुम चलो चलो। अपू बेटा यहाँ का संभाल लेना, हम किचन देखते हैं। और कितना समय लगेगा उसे आने में? ये लीजिए, आकांक्षा आ गई। आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पैरी पहना दादी माँ। खुश रहो। पहली रसोई में भी देर से आई और आज भी। देखो सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश किया करो, अलार्म लगा के उठा करो। सॉरी, कल से देर नहीं होगी। दरअसल कल ये रोहन के साथ देर तक बाहर थी और इसे देर रात तक जागने की आदत नहीं है, इसीलिए उठने में देर हो गई होगी। गीता सही कह रही है। आकांक्षा, तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाओ, पग फेरे के लिए भी जाना है ना। दादी ने 10 बजे तक का मुहूर्त दिया है। माँ, मेरा जाना जरूरी है। हाँ, तुम्हारा जाना जरूरी है। हिंदू धर्म में पति पत्नी को लेकर पग फेरे के लिए उसके मायके लेके जाता है और उसे वापस भी लेकर आता है। इसीलिए तुम बहू को लेकर उसके मायके जाओगे और मुहूर्त बीतने के पहले वापस भी लेकर आओगे, समझे? बात समझ में आई? जी। समय का ध्यान रखना और बहू को लाने में देरी मत करना। जी बड़े पापा। लेकिन इस लड़की के खिलाफ कुछ करने से पहले जानना जरूरी है, क्योंकि ये लड़की हर एक दिन अब अपना एक नया रूप दिखा रही है। थोड़ा समय लगेगा ये जानने में आखिर में लड़की चाहती क्या है। उसे अपने मायके से दूरी रखो। पग फेरे की रस्म होने के बाद उसका वहां जाना बंद होना चाहिए। मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी मेरा यहाँ कोई काम नहीं। अरे एक बार मिल तो लो। तुम उतरती है कि मैं गाड़ी घुमाऊं?